हेलो एंड वेलकम बच्चों। हेलो एंड वेलकम बच्चों टू ट्रिग्नोमेट्री के क्रैश कोर्स के फर्स्ट क्लास। सभी का स्वागतम। ट्रिग्नोमेट्री क्रैश कोर्स फर्स्ट क्लास। तुम लोग को पता है ट्राई का मतलब क्या है? ट्री का मतलब TRI। ट्राई मीन्स थ्री। ठीक है। त्रिकोण। त्रिकोण एक हिंदी वर्ड है। त्रिकोण एक हिंदी वर्ड है ट्रायंगल। ठीक है ना। तो त्रिकोण से बना है ट्रिगोनोमेट्री। मेट्री का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट। तो यहां पे अपने किसको मेजर करने बैठे हैं? ट्रायंगल को। ठीक है ना। ट्रायंगल में दो चीजें होती है, एक होता है साइड्स और एक होता है एंगल्स। और जैसे अपने ट्रायंगल बनाए अगर, तो एक अपने को क्या दिखेगा? साइड्स। और एक अपने को क्या दिखेगा इसमें? एंगल्स। ठीक है ना। तो इन सबको मेजर करने का जो ब्रांच ऑफ मैथ्स है उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। आ जाओ, तो लिख लो फिर। Trigonometry. Trigonometry refers to the branch of maths. Trigonometry refers to the branch of maths which measures. Trigonometry refers to the branch of maths which measures क्या क्या है मेजर करने लायक ट्रायंगल में? एंगल्स एंड साइड्स। ठीक है। which measures sides and angles. Which measures sides and angles of what? Triangle से better right angle triangle। of लिख लो right angled triangle। सो ट्रिग्नोमेट्री कोई भी आजू बाजू ट्रायंगल पे फोकस नहीं करता, वो किस पे फोकस करता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। जैसे पकड़ लो, ये हो गया, देख रहे 90 डिग्री अपने को। बोलो ट्रिग्नोमेट्रीज पे वर्क करेगा कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्रीज पे वर्क करेगा। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री विल वर्क ऑन दिस। बट अगर ऐसा कुछ ट्रायंगल हो जहां कहीं भी 90 डिग्री नहीं दिख रहा है अपने को, ट्रिग्नोमेट्री विल नॉट वर्क। ठीक है ना। आ जाओ। अभी तक तुम लोग को मिलता था राइट एंगल ट्रायंगल, तुम लोग कौन सा थ्योरम यूज करता था वहां पे? पाइथागोरस थ्योरम, है ना। 90 डिग्री का ट्रायंगल मिल रहा है अपने को, भाई अपने को पता है हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, अपने आराम से यूज करते थे पाइथागोरस थ्योरम। पर अब तुम लोग यूज करना स्टार्ट करेगा वहां पे ट्रिग्नोमेट्री भी। ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीजें यूज होंगी अब से, पाइथागोरस भी और ट्रिग्नोमेट्री भी। आ जाओ। ओके, चलो नेक्स्ट लिख लो बेसिक अल्फाबेट्स। नेक्स्ट लिख लो बेसिक अल्फाबेट्स। कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ते अपने, पहले उसका अल्फाबेट क ख ग जानना पड़ता है, ABCD जानना पड़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक 6 अल्फाबेट्स है जो अपने को जानना पड़ेगा। ठीक है ना। आ जाओ, पहली बार अपने देखेंगे इस चीज को। लिख लो साइन थीटा। बोलो मैंने क्या बोला अभी? साइन थीटा। कुछ बच्चे लोग गलती से इसको सिन थीटा बोलते हैं। डोंट से सिन, इट्स अ सिन टू से सिन, रादर से साइन थीटा। थीटा क्या हो गया, समझ में आया? थीटा इज द एंगल। तुम लोग 8 9 में देखा होगा, थीटा हमेशा एंगल को रेफर करता है। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ये तो 90 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल मैं लूंगा
अगर मैं इस एंगल को स्टडी कर रहा हूं, इस एंगल को मैं क्या पकड़ूंगा, थीटा। ठीक है ना। माने ये एक नॉर्मल सा चीज है मैथ्स में कि जो एंगल निकालना होता है ना अपने को, उसको अपने थीटा बोलते हैं, और जो साइड निकालना होता है उसको अपने एक्स बोलते हैं। ठीक है ना। अगर पकड़ लो अपने को हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालने बोलेगा, अपने उसको क्या पकड़ लेंगे, एक्स। अगर अपने को एंगल निकालने बोलेगा उसको क्या पकड़ लेंगे, थीटा। बस दैट्स इट। हाँ उसका बताएंगे तुम लोग को हम, अभी थीटा समझो क्या है। थीटा समझ में आ गया। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक टैन थीटा, एक कॉट थीटा, एक कोसेक थीटा, और एक सेक। बुक को बंद कर दो। कैसे, सीबीएसई में। ठीक है, चलो बढ़िया। तो बेसिक अल्फाबेट्स अपने पास 6 है। क्या क्या होगा आओ उसको लर्न करना जरूरी है अपने को, क्योंकि अब अपने इसी पे बोलचाल करेंगे। चलो लिख लो पहले, और फिर मेरे साथ बोलना। सबसे पहला क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। टोटल कितने अल्फाबेट्स है, 6 अल्फाबेट्स है। ठीक है, इसको अपने पेयर वाइज पढ़ते हैं, इसको अपने पेयर वाइज पढ़ते हैं। पहला पेयर क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा पेयर क्या होगा, टैन थीटा कॉट थीटा। लास्ट पेयर होगा कोसेक थीटा सेक थीटा। चलो आओ, प्रियांश बोलना मेरे साथ, खुद ही बोलो क्या क्या अल्फाबेट्स है। साइन थीटा कॉस थीटा, बस खत्म। बीच वाला तुमको याद है नैतिक, टैन थीटा कॉट थीटा। ठीक है, आरुष तुम बताओ नेक्स्ट, कोसेक थीटा सेक थीटा। चलो अब तुम 6 बताओ। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा। वेरी गुड, चलो गुड। तो ये हो गया अपना बेसिक अल्फाबेट्स। ठीक है, ओके। अब इन चीजों को कैसे उतारे अपने ट्रायंगल्स में, पहले वो समझते हैं। आओ मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ये 90 डिग्री है, ए बी सी। ठीक है, मेरे को बताओ यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एसी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नेक्स्ट बेस क्या होगा, पीसी बेस, और ए बी परपेंडिकुलर। ये हम लोग कंडीशनड है अभी तक समझने के, अब से ये मत समझना, अब जो मैं समझाऊंगा वो समझो। नॉर्मली जो सोया हुआ दिखता है उसको बेस बोल देते हैं अपने, बट अब से ऐसा मत समझना। अब से थीटा, थीटा जहां पे होगा वो बताएगा बेस और परपेंडिकुलर क्या है। थीटा यहां पे है ना, थीटा के बाजू में जो साइड रहता है उसको अपने बेस बोले, और थीटा के ऑपोजिट जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज 90 डिग्री के ऑपोजिट, पर बेस परपेंडिकुलर किससे पता करेंगे हम लोग, थीटा से। अगर थीटा नीचे है तो बेस भी नीचे होगा, पर अगर थीटा ऊपर में है बच्चों तो बेस ऊपर होगा। नहीं नहीं, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, उसके बगल में क्या है फिर, ए बी है ना, ए बी क्या बन जाएगा फिर, बेस। तो थीटा के ऑपोजिट वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। बोलो समझ में आया ये। सो बेस इज नेवर द सोयावा पार्ट, बेस एंड परपेंडिकुलर बोथ डिपेंड्स ऑन व्हाट, थीटा। थीटा, हाँ बोलो, थीटा एंगल बताए थे ना अभी तो, अभी तो यहाँ बताए थे। साइड तुमको निकालना होता है, तुम एक्स पकड़ लेते हो उसको कि लेट इट बी एक्स। तुमको एंगल निकालना होता है, लेट इट बी एक्स नहीं बोलते, लेट इट बी थीटा। थीटा इज ऑलवेज द एंगल, 30 डिग्री होगा 60 डिग्री होगा जो भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, बना लो इसको सब लोग। ये एकदम बेसिक चीज है जो अपने को पता होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। तो तुम लोग हर बार क्या करेगा ना, बेस तुम लोग लगा देगा हॉरिजॉन्टल वाला ही। कोई प्रॉब्लम है तुमको, दांत में प्रॉब्लम हो रहा है? क्यों? अरे बाबा, अनईजी फील हो तो बताना, ठीक है ना? पानी है क्या उसमें? है ना? क्लियर है यहां तक? चलो मेरे साथ आओ, अब बोलो। टेल मी द 6 अल्फाबेट्स। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, मेरे को बताओ बेस क्या होगा यहाँ पे? बेस हो जाएगा बीसी, एसी। तो इसी बेस होगा इसी। यस बिल्कुल। देखो हमेशा के ना सबसे पहले क्लियर कर लेना हाइपोटेन्यूज कौन सा है। हाइपोटेन्यूज हमेशा कौन सा होगा? 90 बीसी। डिग्री के ऑपोजिट, हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा 90 डिग्री के ऑपोजिट। ये 90 डिग्री है तो बीसी को तो हाइपोटेन्यूज बोल ही देना। नेक्स्ट थीटा यहाँ पे ना, अब दूसरा साइड क्या दिख रहा है जो अटैच्ड है उससे? एसी अटैच्ड है, इसको क्या बोल दोगे? बेस। और थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? तुम बताओ नैतिक, क्या पूछना है? सर तब अगर थीटा अगर नीचे जाएगा तो लगेगा कि नीचे वाला ही बेस होगा। वही तो तुमको बताए हम, तुम आधा बात सुन रहे आधा बात नहीं सुन रहा है। पहले क्लियर कर लेना हाइपोटेन्यूज कौन सा है। हाइपोटेन्यूज हमेशा किससे ऑपोजिट होगा? 90 डिग्री से ऑपोजिट। समझ गया तुम? पहले हमेशा बनाना हाइपोटेन्यूज अपना। हाइपोटेन्यूज बन गया, अब थीटा से चिपका हुआ और क्या दिख रहा है अपने को? एसी दिख रहा है। ये दिख रहा है ना चिपका हुआ, ये तो बोल दिया अपना हाइपोटेन्यूज है। अब ये चिपका हुआ दिख रहा है तो इसको अपने क्या बोलेंगे? बेस। समझ गया? ओके, आज ठीक है। अब तुम लोग एक काम करो, एक चीज और लिखवाएंगे हम। थीटा के बाजू में बेस आता ना, देखो थीटा के बाजू में बेस है, थीटा के बाजू में बेस है। पता है आजू बाजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। यस, तो बेस के पास लिख लो एडजेसेंट, क्योंकि आगे मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा वहां पे काम आएगा ये। ऑनलाइन वालों कहीं कुछ भी डाउट हो तो बताना। एडजेसेंट हो गया। नेक्स्ट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर थीटा के कहां पे बनता है? ऑपोजिट में। तो परपेंडिकुलर के पास लिख लो ऑपोजिट। परपेंडिकुलर के पास लिख लो ऑपोजिट। बाजू वाला बेस है, ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो ओके। अब मैं आप लोग को रिश्ता दिखाता हूं इन 6 अल्फाबेट्स के बीच में। चलो सबसे पहले लिख लो रेसिप्रोकल रिलेशंस। सबसे पहले लिख लो रेसिप्रोकल रिलेशंस। यू नो व्हाट इज रेसिप्रोकल? उल्टा हो जाता है 1/, करके। ठीक है ना? आ जाओ। सबसे पहले कितना अल्फाबेट्स था अपने पास? 6। उन 6 अल्फाबेट्स में सबसे बेसिक अल्फाबेट पहला 2 है, साइन और कॉस। साइन थीटा और कॉस थीटा। मतलब ऐसा होता है ना कि बाकी सारे अल्फाबेट्स को तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, किसमें एक्सप्रेस कर सकते हो? साइन थीटा कॉस थीटा। आओ देखते हैं कैसे। लिख लो कोसेक थीटा।
लिख लो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बच्चों साइन थीटा का उल्टा होगा। यस, कोसेक थीटा हो जाएगा 1/sin। तो ये अपना आज का पहला फॉर्मूला हो गया है। क्या होगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1/sin थीटा। मान लो साइन थीटा का वैल्यू आया 5, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/5, है ना। साइन थीटा 5 है तो कोसेक थीटा उसका उल्टा 1/5। नेक्स्ट फॉर्मूला, कोसेक थीटा के साथ में कौन था? सेक थीटा। कोसेक थीटा 1/sin थीटा है तो सेक थीटा 1/cos थीटा हो जाए। कोसेक थीटा 1/sin थीटा तो सेक थीटा 1/cos थीटा। मतलब क्या है ना, जैसे यहां पे अगर दिखाऊं मैं, तो कोसेक थीटा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? साइन थीटा के ऊपर, उसी का उल्टा है। सेक थीटा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कॉस थीटा, वो उसी का उल्टा है। ठीक है, बाद बाकी कौन बचा? टैन और कॉट बच गया। आ जाओ, लिख लो कॉट थीटा। अब भाई साइन थीटा कॉस थीटा के उल्टे तो मिल गए अपने को। कॉट थीटा किसका उल्टा होगा? 1/tan थीटा लिखेंगे। कॉट थीटा इज 1/tan थीटा। कॉट थीटा इज 1/tan। मतलब लास्ट का 3 जो है, पहले 3 के क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल्स। ठीक है, आओ बोलो मेरे साथ इसको। सबसे पहला क्या दिख रहा है बच्चों? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, एंड कॉट थीटा इज 1/tan। चलो वापस से बोलो, सेक थीटा क्या है? 1/cos थीटा। बोलो कॉट थीटा क्या है? 1/tan थीटा। बोलो tan थीटा क्या होगा? 1/cot थीटा। यस, tan थीटा वैसे क्या बन जाएगा? 1/cot थीटा। अच्छा, साइन थीटा क्या होगा वैसे? 1/cosec। 1/cosec। अगर कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? 1/cosec थीटा। ठीक है, आ जाओ। तो ये सबको बच्चों हम लोग बोलेंगे कौन सा रिलेशंस? रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे का उल्टा है ये। ठीक है ना, आ जाओ। ओके, नेक्स्ट। ये जियोमी कौन है? जियोमी जो ऑनलाइन क्लास कर रहा है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन हो तुम। ठीक है, ओके, चलो आओ नेक्स्ट। रेसिप्रोकल रिलेशंस के बाद अपने घुसते हैं, लिख लो कोशंट रिलेशंस। लिख लो कोशंट रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशंस हो गया, नाउ वी मूव टू कोशंट रिलेशंस। बताएंगे। कोशंट का मतलब हो जाए, कोशंट निकलता है डिवीजन करके। ठीक है ना, आओ देखते क्या होता है इसमें। मत बोलना, हम बोलेंगे उसके पहले नहीं दिखाना किसी को भी, चुप रहो एकदम। कोशंट रिलेशंस क्या होगा? लिख लो tan थीटा इज इक्वल टू। आज देखो, तुम लोग को 6 अल्फाबेट बताए। अब 6 अल्फाबेट में सबसे लोएस्ट लेवल में सबसे बेसिक कौन कौन सा होता है? साइन और कॉस। वैसे सबसे टॉप में होगा टैन और कॉट। ठीक है ना, अलग अलग लेवल्स होता है। सबसे बेसिक क्या हो गया? साइन थीटा, कॉस थीटा। सबसे टॉप में आ जाएगा टैन थीटा, कॉट थीटा। तो बीच में कौन आएगा फिर? कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। अब टैन थीटा का अलग से एक स्पेशल फॉर्मूला है।
टैन थीटा को ब्रेक कर सकते हैं अपने साइन थीटा कॉस थीटा में। टैन थीटा का फॉर्मूला लिख लो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिंपली टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है इसका, कॉट थीटा। अच्छा, कॉट किसका उल्टा है? टैन का। कॉट किसका उल्टा है? टैन का। तो कॉट का फॉर्मूला भी उल्टा होगा, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्योंकि अपने को पता है टैन कॉट आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, तो टैन का फॉर्मूला साइन बाई कॉस होगा, तो कॉट का फॉर्मूला कॉस बाई साइन हो जाएगा। ठीक है विवेक, क्लियर? चलो ओके। तो ये हमारा रेसिप्रोकल रिलेशंस और क्वोशिएंट रिलेशंस होता है खत्म। अब सबसे खराब टाइप का रिलेशंस आएगा, स्क्वायर रिलेशंस। चलो आओ देखते हैं। खराब क्या, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको याद करना बहुत जरूरी है। लिख लो स्क्वायर रिलेशंस में सबसे पहले तो ना एक नोट लिख लेना तुम लोग। स्क्वायर मतलब समझ में आ रहा है? ऊपर में होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। नोट में एक चीज लिख लो, आज तुम लोग पकड़ लो नॉर्मल मैथ्स में एक्स का स्क्वायर करता था, अपने क्या लिखते थे? एक्स स्क्वायर, है ना। अपने एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करते थे, क्या लिखते थे? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। परफेक्ट है। तो तुम लोग को लगेगा कि भाई साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो ऐसा लग सकता है कि नहीं? है ना। जैसे यहां पे सबका स्क्वायर करते थे तो स्क्वायर कहां लिखते थे अपने? एकदम लास्ट में। तो तुम लोग को लग सकता है कि अगर साइन एक्स का, साइन एक्स नहीं सॉरी, साइन थीटा, ये बेटर रहेगा तुम लोग के लिए ना, कि साइन थीटा का होल स्क्वायर करे तो स्क्वायर कहां आना चाहिए? बाहर में। पर इन द यूनिवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसको ऐसे नहीं लिखकर हम लोग कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। स्पेशली सीबीएसई वालों, पूछना जहां समझ नहीं आए, ठीक है ना। इट इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग इट। अपने को हैबिट बनाना है यहां पे कि ये नहीं लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। समझ में आया प्रियांश? ठीक है। आज पकड़ लो, हम लोग को लिखना हो कॉस थीटा का होल क्यूब। कैसे लिखेंगे क्या इसको? क्या लिखेंगे इसको? कॉस क्यूब थीटा। कॉस क्यूब थीटा सर तब सिर्फ अगर थीटा की मतलब सिर्फ कॉस थीटा, नहीं सिर्फ सिर्फ थीटा, तो थीटा थीटा ही रहेगा अपना। थीटा का स्क्वायर से x प्लस मतलब y का स्क्वायर हुआ। तो थीटा का स्क्वायर करना हो तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा वो, क्योंकि वहां पे तो ट्रिग्नोमेट्री आ ही नहीं रहा तुम्हारा। ट्रिग्नोमेट्री क्या था? साइन कॉस, टैन कॉट, कोसेक सेक। जहां तुमको ये छह नहीं दिखे वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना। ये तो बस नॉर्मल सा थीटा हो गया, एंगल हो गया, ठीक है ना। मेरे को बताओ तुम लोग, कॉस थीटा क्यूब का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 6 थीटा, कॉस 6 थीटा। चलो ठीक है, और बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब, ये भी एक आंसर आया है। और बताओ। कॉस को थीटा बस, मतलब इसका इज्जत ही नहीं है कुछ। अनन्या क्या होगा? फर्स्ट वाला लग रहा है, किसी को सेकंड वाला लग रहा है, किसी को थर्ड वाला दिख रहा है। अगर हम बोले ये तीनों ही नहीं होगा तो हम टीचर नहीं। फिर इसमें से एक है, क्या है इसमें से बच्चों?
जो आपके स्क्रीन में बचेगा वो है, क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा क्यू, कॉस स्क्वायर थीटा क्यू, कॉस स्क्वायर थीटा क्यू। बच्चों इतना सा याद रखना है बस, यहां का जो भी पावर है वो सीधे बस कहां जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जाएगा बस। यहां स्क्वायर था, कहां गया? साइन के ऊपर। यहां क्यूब था, कहां गया? कॉस के ऊपर। तो वैसे यहां होल स्क्वायर है, कहां जाना चाहिए इसको? कॉस के ऊपर। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो क्या बोलेंगे अपने, क्या है ये? कॉस स्क्वायर थीटा क्यू। क्लियर है? चलो ओके। तो जो मैं नोट्स लिखाता हूं सब लिख लो, क्या पता बाद में ढंग से काम आ जाए तो। ओके। साइन 6 थीटा स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है? बिल्कुल सही है ना। दिस इज बेसिकली व्हाट, साइन थीटा स्क्वायर का पावर 6, होल पावर 6। ठीक है। कौन सा लिखना प्रेफर करेंगे हम लोग? पहला वाला, इसको मत लिखना कभी भी। ठीक है। अब आओ भारी भरकम 3 फॉर्मूला में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्क्वायर रिलेशंस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आ जाओ। सबसे पहला स्क्वायर रिलेशन लिखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। फर्स्ट फॉर्मूला। यहां पे रिलेशनशिप किसके बीच में दिख रहा है? साइन और कॉस के बीच में। बोलो क्या है फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ठीक है। आ जाओ। अब कौन कौन बचा है रिलेशन में आने के लिए? टैन बचा है, कॉट बचा है, कोसेक बचा है, सेक बचा है। ठीक है ना। तो आओ सेकंड और थर्ड भी देखें। ये सबको याद करने के लिए एक काम करना, सब में ना इक्वल टू 1 लगा देना है। माने समझो कि सबके आरएचएस में क्या है बच्चों? 1 आना है, सबके आरएचएस में 1। ठीक है। सबके आरएचएस में 1 आएगा। चलो ओके, ध्यान देते हैं। सेकंड फॉर्मूला लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। बोलो बोलो, मुझसे बोलो सब, क्या है फॉर्मूला? इज इक्वल टू 1। ठीक है। कैसे आ रहा है फॉर्मूला में सब बताऊंगा, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद करना आपने। चलो नेक्स्ट। सेक के लेवल में याद है कौन था? कोसेक था। और टैन के लेवल में था कॉट। तो बस अब वैसे करके लिख लो तुम लोग। स्टार्टिंग में क्या लिख सकते हैं अपने? कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो सेक के लेवल में था, माइनस टैन के लेवल में कौन? कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि बच्चे इन तीनों में सिर्फ पहला वाला ही याद कर पाते हैं। मार पीट के, डांट डूट के ये दोनों याद करवाना पड़ता है, पता नहीं क्यों। माइट बी दिस इज वेरी पॉजिटिव एंड यू लाइक पॉजिटिव थिंग्स, डोंट वांट एनी नेगेटिविटी। पहला फॉर्मूला क्या है अपना, बोलते जाओ सब। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। बाकी दो सी को लेकर है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है ना। सब में आरएचएस में क्या आएगा? 1। ठीक है ना। पहले फॉर्मूला में प्लस आता है, बाकी दो फॉर्मूला में माइनस। ये बेस फॉर्मूला है, इसी के थ्रू बच्चों बाकी दोनों निकले, जो मैं दिखाता हूं कैसे। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, सबको डिवाइड कर देंगे अपने साइन स्क्वायर थीटा से।
सबको डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा से, क्या हो जाएगा फिर ये साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। नैतिक यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट ये कट जाएगा, कट के क्या बनेगा बोलो 1 प्लस भाई कॉस बाई साइन, याद है कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज कॉट थीटा। हाँ बोलो रजत। सर थोड़ा नीचे की कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज कॉट थीटा, ये कहां पढ़े थे याद है क्वेश्चन रिलेशन। सर क्वेश्चन तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा फिर कॉट स्क्वायर थीटा इज 1 साइन थीटा, याद है क्या था कोसेक, 1 साइन थीटा इज कोसेक, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे क्या लग रहा है कौन सा लेवल का फॉर्मूला आ रहा है थर्ड वाला। इस 1 को यहीं छोड़ दोगे, इसको मैं वहां ले जाऊंगा तो क्या बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वही तो है ये। रजत तुम हाथ उठा रहे हो पर कुछ बोल नहीं रहे हो मेरे को जब हम पूछ रहे हैं तो। भैया नेट का इशू हो रहा है, अभी ये बारिश हुआ है डिवीजन वाला समझ सा नहीं आया। कौन सा वाला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आपने डिवाइड दिखाया ना नीचे हाँ थर्ड अच्छा स्टेप ये में, बात बताऊं क्या मैं? ये वाला समझ नहीं आया। हाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा करेक्ट। हम्म। फिर कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या था साइन कॉट थीटा था ना। कॉस, हाँ कॉस थीटा कॉट, बाई साइन थीटा वाज कॉट थीटा, तो स्क्वायर हाँ लगी भैया, हुई है यहाँ पे तो अपने क्या बोल देंगे कॉट थीटा नहीं कॉट स्क्वायर थीटा बोल देंगे। हाँ वैसे 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा 1 था बाई साइन थीटा राइट, कॉसेक थीटा, तो हाँ स्क्वायर है, स्क्वायर में अपने क्या बोलेंगे फिर कोसेक स्क्वायर थीटा बोल देंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है अब? हाँ भैया आप क्लियर है। ठीक है चलो, बाकी किसका डेरिवेशन बच गया सेकंड वाले का सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। ट्राई करो खुद से निकालने का वो चीज तुम लोग। किससे डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो, यस अभी डिवाइड किया था हमने साइन स्क्वायर से, अब डिवाइड कर लो कॉस स्क्वायर से। चलो ट्राई करो तो। आज मेरे को तुम लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग करना है ट्रिगो में, बेस बनाना है, बेस स्ट्रॉन्ग करना है। लावण्या साइन बाई कॉस याद है टैन हो जाए, यस क्या टैन स्क्वायर थीटा बस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टैन थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो अपने क्या लिख देंगे टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और 1 बाई कॉस था सेक, तो ये हो जाएगा सेक Yes, sir. स्क्वायर थीटा। अब 1 को एक जगह छोड़ दो तुम लोग, इसको वहां ले जाओगे तो बस आ गया अपना फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। आर्यमन ठीक? चलो ओके, यहां तक कुछ कुछ घुसा माथे में?
स्पेशली सीबीएसई वालों के, बिकॉज एकदम पहली बार देख रहे हो तुम लोग। आ जाओ, ओके। एक बार यहां तक फटाफट रिवाइज करते हैं, चलो फटाफट रिवाइज करेंगे। प्लीज कॉपी को मत देखना, बुक को मत देखना। सबसे पहले बताओ कितने अल्फाबेट्स है? 6 अल्फाबेट्स है, जो अपने को हेल्प करता है ट्रिग्नोमेट्री को अंजाम देने में। ट्रिग्नोमेट्री यूज किस में होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में, जहां पे हॉरिजॉन्टल साइड हमेशा बेस नहीं होगा। वो बेस होगा कि नहीं होगा डिटरमिन कौन करेगा? ये थीटा। थीटा जहां होगा उसके बाजू में ही बेस बनता है, पहला बात ये चीज। दूसरा, अल्फाबेट 6 है, तुम लोगों ने बोला 2 2 2 के हिसाब से पढ़ते हैं। सबसे बेसिक 2 क्या था? साइन थीटा, कॉस थीटा। सबसे टॉप लेवल में कौन आता है? टैन थीटा और कॉट थीटा, सबसे टॉप लेवल पे। और बीच में कौन आ गया? कोसेक थीटा, सेक थीटा। सबके बीच में ना चाचा, मामा, मामी, मामी, सबका रिलेशनशिप है एकदम। कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का ताऊ है, उस हिसाब से। सबसे बेसिक है साइन कॉस, ठीक है। आओ मेरे साथ अब रेसिप्रोकल रिलेशंस देखे थे। कौन किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ तो? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला का बात करें अगर, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई कोसेक। 1 बाय कोसेक। बहुत बढ़िया, ये हो गया। तो मान सकते हैं अपने कि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है। वैसी कॉस रेसिप्रोकल है किसके साथ? सेक के साथ। cos and sec are reciprocals. Like sec थीटा का फॉर्मूला मैं पूछूं, 1 बाई cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला 1 बाई sec थीटा। तो रेसिप्रोकल में पहला हो गया साइन एंड कोसेक, दूसरा हो गया cos एंड sec, और लास्ट में tan और cot अपने साथ ही गेम खेलता रहता है। बोलो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाई टैन थीटा। तो वैसे ही टैन थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। क्लियर? कौन सा रिलेशंस खत्म? रेसिप्रोकल। अब 2 फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कोशेंट रिलेशंस में। कोशेंट का मतलब डिवीजन हो गया। सबसे टॉप लेवल पे 2 क्या आते हैं? टैन थीटा आते हैं और कॉट थीटा, ये दोनों आते हैं इसमें। दोनों को सबसे लोएस्ट वाले में तोड़ते हैं। सबसे लोएस्ट मतलब क्या हो गया? साइन और कॉस में तोड़ते हैं। टैन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट क्योंकि उल्टा है टैन का, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट। अब सबसे भयंकर, आओ स्क्वायर रिलेशंस में। पहला वाला सबको याद होगा आई गेस। क्या था पहला वाला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। बाकी दोनों में कॉमन चीज क्या है? माइनस आएगा। और एक कॉमन चीज क्या है? दोनों में RHS 1। बस सिंपल यहां तक। अब बोलो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। वापस से बोलना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। अब सेक के लेवल में कौन आएगा? कोसेक। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। टैन के लेवल में कौन आएगा? कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। ठीक है, चलो ओके। तो ये एकदम एकदम बेसिक चीजें मैं बता दिया हूं, जिसका अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अपने को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में, जो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में। एक चैप्टर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल के, दैट इज डिलीटेड।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज डिलीटेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो सबसे भयंकर, बाप रे बाप, टी आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एकदम हालत खराब कर देगा तुम लोग का ये, पर हम बचा लेंगे, ठीक है। तो तुम लोग को पूरा फोकस देके पढ़ना होगा। यहाँ इस चैप्टर को टैकल करने के लिए तुम लोग को बेसिक्स बहुत स्ट्रांग रखना है। यू शुड नो व्हाट स्क्वायर रिलेशंस आर, यू शुड रिमेंबर व्हाट कोशेंट रिलेशंस आर, नहीं तो ये टी आइडेंटिटीज वाला चैप्टर नहीं टैकल कर पाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अप टू यू टू मेक इट इजियर। नेक्स्ट आता है टी टेबल्स। ये सिर्फ आईसीएसई वालों के लिए रहेगा। 40 से 45 मिनट का क्लास रहेगा, छोटा सा एक, बस एक हम टेबल रीड करना सिखाएंगे तुम लोग को। बहुत इजी चीज है ये, ठीक है ना। हाउ टू रीड अ टेबल, ये वो चीज रहेगी ओनली फॉर आईसीएसई। एंड लास्ट में आता है हैंड। क्या बोले हम? हैंड, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, कानून के हाथ, इसको बोलते हैं अपने हैंड, HND, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बच्चों टी रेशियोज सिर्फ सीबीएसई वालों के आएगा, स्टैंडर्ड एंगल्स सिर्फ सीबीएसई वालों के आएगा, टी आइडेंटिटीज बोथ, और हाथ भी सभी का होता है वो। ऑनलाइन वालों कुछ दुविधा में हो तो प्लीज पूछना, ये एक ओवरव्यू मैं दिया हूं ट्रिग्नोमेट्री का। अपने अभी ना टी रेशियोज करेंगे, वो इवन दो आईसीएसई के नहीं आएगा, घर में प्रैक्टिस मत करना, पर क्लास में ध्यान देना उसमें, ठीक है ना। सर जो आप लिखोगे लिखना है वो सब टी रेशियो? बाबू मत लिखो, नहीं लिखा अभी तक तो मत लिखो, अभी टाइम नहीं देंगे। जब लिखाते तब लिखना नहीं है, बाकी लोग लिख के नहीं, बैठे। जो आप टी रेशियोज में लिखोगे वो सब लिखे, क्योंकि हम तो आईसीएस। ओ वो पूछ रहा है क्या तुम? हाँ वो लिखना होगा, जो मैं लिखाऊंगा क्लास में सब लिखना होगा। सीबीएसई वाले रेस्ट ऑफ द सम्स प्रैक्टिस करेंगे टी रेशियोज का, आईसीएसई वालों को घर में प्रैक्टिस नहीं करना, बस क्लास अटेंड करना है, ठीक है ना। ये दो चैप्टर्स 2 से 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, आज और नेक्स्ट 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आईसीएसई वाले घर में प्रैक्टिस करेंगे इसको? नहीं, नहीं करना, ठीक है। पर सीबीएसई वालों को करके होमवर्क दिखाना पड़ेगा, सो लग जाओ आज कल परसों आराम से। चलो ओके, आओ। जो नहीं आ रहा वो लिखे नहीं यहाँ पे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तुम्हारे आरएस में दिया है शायद, क्या? हाँ वो नहीं आएगा तुम लोग। खुश, ओह डिलीट होता तो मजा आता है, हाँ ऐड होता तो दुखी होता है। पर तुम लोग को ये पता नहीं है कि बनाने वाले क्या करते हैं ना, वो पहले 15 चीज को ऐड कर देते हैं और फिर 8 चीज को डिलीट कर देते हैं। चलो आओ, ओके। घुसते हैं बच्चों, आज की महफिल में 4 चांद लगाने आ रहा है कौन? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। और ये आईसीएसई वाले भी उतना ही जुनून के साथ करेंगे, बिकॉज आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में काम आएगा। चलो ओके, ध्यान देते हैं। रेशियो का मतलब समझ में आता है? ए बाई बी करके डिवीजन। रेशियो मतलब क्या है? डिवीजन। आज अपने ए बाई बी लिखे, मान लो क्या है ये? डिवीजन है, रेशियो है ये, ठीक है ना। आओ, अभी मैं आप लोग को फॉर्मूला बताऊंगा 6 अल्फाबेट्स का, ठीक है। आओ पहले छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं अपने। कौन सा ट्रायंगल?
राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मान लो ये थीटा है। नैतिक बताएगा और कोई नहीं बताएगा। नैतिक बेस बताओ कौन सा है यहाँ पे। एसी नहीं होगा बेस। अरे शाबाश, गुड, वेरी गुड, ध्यान दिया क्लास में, बढ़िया। एसी होगा हाइपोटेन्यूज। क्यों होगा हाइपोटेन्यूज? 90 के ऑपोजिट है। और बाजू वाला उसके बेस। बेस को अपने प्यार से क्या बुलाते हैं? एडजेसेंट। और ऑपोजिट वाला हो जाता है परपेंडिकुलर, ऑपोजिट। अब रेशियोज याद करने के लिए मैं एक डिजीज का नाम लिखाऊंगा, उसको ढंग से याद कर लेना। इट इज अ क्यूट डिजीज। नाम है उसका सो का टोआ। क्या बोले बबुआ? सो का टोआ। बोलो मेरे साथ सब। क्या है डिजीज का नाम? सो का टोआ। सो क्यूटुआ है। सो का टोआ। इससे अपने को सारे अल्फाबेट्स के फॉर्मूला याद हो जाने। कैसे? आओ देखते हैं। इसको लिख लो पहले, सो का टोआ को। एक साथ किया है। अलग अलग जैसे हम लिखे हैं। विवेक, सबसे बेसिक दो अल्फाबेट्स क्या थे? साइन थीटा, कॉस थीटा। चलो बढ़िया, ओके। अब आओ इस पे फोकस देना सब। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? SOH। एस का मतलब है साइन थीटा। लिख लो, एस इज साइन थीटा। ओ मतलब होता है बच्चों ऑपोजिट। ओ मतलब ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर। ऑपोजिट में आ रहा है परपेंडिकुलर, तो पी बाई एच का मतलब क्या था? हाइपोटेन्यूज, एच। तो बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, पी बाई एच, पी बाई एच। साइन थीटा इज पी बाई एच। नैतिक क्लियर? आरुष, आरुष बाबू, का हुआ? काम में सी क्या लगता है, क्या होगा? कॉस थीटा। बिल्कुल सही। आओ, सी का मतलब हो गया कॉस थीटा। आह, आ से आहत तक मूव। ए का मतलब क्या लग रहा है, क्या होगा? एडजेसेंट मतलब बेस। बी बाई एच, हाइपोटेन्यूज। डन। लावण्य क्लियर? टोआ। लावण्य बताओ बाबू, टोआ से क्या होना चाहिए? टैन थीटा। यस, टोआ में टी आ रहा है, टैन थीटा। ओआ ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, परपेंडिकुलर बाई बेस। बस बिल्कुल सही। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। प्रियांश बाबू नाम बताओ क्या है इसका? सोआ। सो का टोआ। बोलो वापस से। क्या लैंग्वेज बोल रहा है तुम ये? गुड, वेरी गुड। तुम बताओ, बहुत हंस रही हो। बोलो, सो का टोआ। नैतिक, वाह वाह, ठीक है ना? तो इसको याद करोगे तुम लोग को ये याद हो जाए। बट बच्चों विद एनफ प्रैक्टिस तुम लोग को डायरेक्टली याद हो जाएगा। ठीक है ना? विद एनफ प्रैक्टिस यू विल सिंपली रिमेंबर दिस कि साइन क्या है? P बाई एच। कॉस क्या है? P बाई एच। और टैन हो जाएगा P बाई बी। चलो वापस से, साइन क्या है? P बाई एच। कॉस क्या है? B बाई एच। टैन हो जाएगा P बाई बी। अब ये तीन का तो सो का टोआ हो गया। बाकी तीन कौन बचे हैं?
कोसेक, सेक और कॉट। अब उसके लिए अपने डिजीज का नाम नहीं निकालेंगे। अपने को पता है ना साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कोसेक। तो आओ लिखते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, घुमा दो इसको, क्या हो जाएगा, h बाई पी। कोसेक थीटा विल बी h बाई। नेक्स्ट, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या हो जाएगा सेक थीटा, h बाई बी। सेक थीटा हो जाएगा h बाई बी। नैतिक क्या पूछना है, साइन का रेसिप्रोकल याद नहीं है, कोसेक, तो कोसेक थीटा लिख लिया अपने, इसको भी उल्टा करेंगे, लिख दिए। मतलब वही वाला बैठ गया। हाँ, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, सेक थीटा, तो b बाई एच का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, h बाई बी। बस उल्टा ही कर रहे हैं अपने। tan का उल्टा कॉट थीटा विल बी इक्वल टू b बाई। अब कुछ स्कूलों में सिखाता है पंडित बद्री प्रसाद, वो सब याद मत करना तुम लोग। कर्ली ब्राउन है वो सब कोई काम का नहीं है उतना, वही दोनों चीज कोई काम का नहीं है। तुम लोग को सीधे याद हो जाएगा ये चीज, ठीक है। और फटाफट के लिए याद रखो सो का टू, लाइक पकड़ो टैन, टैन निकालना है तुम लोग को, क्या याद रखेंगे अपने, टोआ, टोआ टैन, टोआ टैन, टी हो गया, टी फॉर टैन, क्या था उसके बाद ओआ, ओ मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट में परपेंडिकुलर आता है, और ओआ ए मतलब एडजेसेंट में बेस आता है। फटाफट एकदम तुम लोगों को याद रखेगा, पंडित बद्री प्रसाद ब्ला ब्ला ब्ला, कर्ली ब्राउन हेज ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर तुम लोग का कॉर्ड तक पहुंचना होगा, सेक तक पहुंचना होगा, गाना तो पूरा गाना पड़ेगा तुम लोग को, है ना, कोई सेंस नहीं होगा वो सब में। ये एकदम डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट। आज अपने को सेक का याद रखना है, पकड़ लो, तो सेक के लिए किसका याद रखोगे, कॉस का। और कॉस का क्या था, सो का था, बस लिख देना उस चीज को। तो ये है बच्चों हमारा कौन सा टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहां हर एक अल्फाबेट को, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक अल्फाबेट को मैंने रेशियो के हिसाब से लिखा है। आओ चलो वापस से टेस्ट करते हैं इसमें, बिकॉज ये याद रखना बहुत जरूरी है अपने को। आ जाओ, टैन का फॉर्मूला बताना। गुड, बट आई आस्क्ड टैन का फॉर्मूला बताना। टैन का फॉर्मूला इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बोलो टैन का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन का रेशियो कोई पूछे तब टोआ याद रखोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। आओ डिजीज का नाम बताओ मेरे को, सो का टोआ। अगर कोसेक का फॉर्मूला, कोसेक का रेशियो याद रखना है, इसमें से किसको देखोगे, सो को। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो याद रखना होगा सो। बोलो यहां से क्या फॉर्मूला समझ में आता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट में क्या आता है, परपेंडिकुलर। कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा इज ए का मतलब बी, एडजेसेंट, मतलब ये हमारा क्लास है जहां पे ए को बी बोलते हैं अपने ए इज बी, एडजेसेंट इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज एच। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, अब उसको सॉल्व करेंगे, लिख लो क्वेश्चन, फाइंड all the t ratios, find all the t ratios
हमेशा पहले आइडेंटिफाई करना कौन सा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है। लावण्य क्या थॉट्स आ रहा है साइन को लेकर? सो के लिए क्या होगा? साइन थीटा इज पी बाई एच। ठीक है, साइन सबसे पहले तो हम लोग लिख लेना यहाँ पे 5 इज एच। नैतिक 4 क्या होगा? 4 हाइपोटेन्यूज होगा कि बेस होगा कि परपेंडिकुलर होगा? बाबू क्यों? हम तुमको तारीफ करते उस वक्त तो गलत बोलेगा, तारीफ करती उस वक्त तो गलत हो गया तुम्हारा। बाबू थीटा के बाजू में है तो क्या होगा फिर? ये बेस होगा ना। समझ में आ रहा है? और 3 क्या हो जाएगा फिर? परपेंडिकुलर। ऑपोजिट में है 3, किसके ऑपोजिट में है? थीटा के, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। हो गया? साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच हो जाएगा 3/5। कॉस थीटा इज B बाई एच। अगर ये P बाई एच है तो वो B बाई एच हो जाएगा। क्या लिखेंगे अपने? 4/5। tan थीटा इज, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन में P आता है, कॉस में B आता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P बाई B 3/4। नेक्स्ट, कॉट थीटा के लिए रेशियो भी तुमको याद नहीं रखना पड़ेगा। कॉट थीटा बस किसका उल्टा है? टैन थीटा का उल्टा है, तो बस क्या लिख दोगे? 4/3 लिख देना। कोसेक थीटा उल्टा है साइन थीटा का, तो बस 5/3 लिख देना। एंड सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा 5/3। ठीक है, चलो बढ़िया। अब अपने एक्सरसाइज में से कुछ सम्स करेंगे, आ जाओ। आ जाओ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हाँ, तभी हम बोले ना कि पहला 2 चैप्टर जो है वो 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा तुम लोग का। आओ एक्सरसाइज 10 में। और एक बात समझ लो, जब सम्स करेंगे ना अपने, बार बार पीछे मुड़ के कोई देखना मत कि ना किसका क्या फॉर्मूला था। राइट? नहीं तो 10 सम भी करोगे ना, 10 सम में पीछे देख देख के करोगे सम्स, तो कभी याद नहीं होना फॉर्मूला, कभी याद नहीं होना रेशियोज। बार बार तुम लोग देखिएगा सो का टोवा था कि सूटा और कोआ का क्या था, वो सब मत देखना बार बार। एक बार लर्न करो और सम्स करो। ठीक है? या ये हो सकता है फॉर्मूला लिख लो एक बार, फिर पीछे चेक करो वो सही है कि गलत। तुम लोग क्या करता है, पहले फॉर्मूला देखता है फिर लिखता है। क्या करना है अपने को? पहले लिखना है फिर पीछे चेक कर लेना। ठीक है ना? आ जाओ एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 2। कॉस थीटा अपने को दिया हुआ है 7/25। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। क्या निकालना है मतलब अपने को?
और बाकी का 4। बाकी का पांचों अल्फाबेट्स को निकालना है, ठीक है। अपने को दे दिया cos थीटा का वैल्यू, बाकी पांचों को निकालोगे। मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है, वैसे फुल मार्क्स मिलेगा। आओ देखते हैं। सबसे पहले हमेशा बनाया करो ट्रायंगल, बिकॉज इट्स अ त्रिकोण मेजरमेंट। ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा, 90 डिग्री आएगा यहां पे, ठीक है। आ जाओ। cos थीटा दिया है 7/25। cos थीटा का रेशियो याद है, b/h। cos थीटा इज b/h, वो tan का था। cos इज का क्या हो जाएगा, cos इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा के नीचे क्या लिखोगे बच्चों, b/h। b/h इज 7/25। देयरफॉर बोलो b क्या होगा, b 7 और h 25। ऐसा मत बोलना, 7x पकड़िए। यस। b को पकड़ेगा तुम लोग 7x, और h को पकड़ेंगे 25x। अब नैतिक तुम सोच रहे हैं कि b तो 7 आएगा, h 25 आएगा, x कहां से आ गया, है ना। रीजन क्या है समझना। जरूरी नहीं है बच्चों b 7 था h 25 था, हो सकता है 14 और 50 रहा हो दोनों। हो सकता है बेस क्या रहा हो 14 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज रहा हो 50 सेंटीमीटर। तो कट कुटा के क्या बन गया फिर वो, 2 से काटोगे यदि क्या हो जाएगा 7/25। क्या इसका मतलब वो 7 था क्या, नहीं। तो टू अकाउंट फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज अपने याद रखना 7x और 25x लिखते हैं। यहां बेसिकली x 2 हो जाता, 7 2 14, और h 25 इंटू 2 50 हो जाता। प्रियांश क्लियर है। आओ, क्या क्या मिल गया बच्चों अपने को, अपने को 7x मिल गया और 20। अच्छा गाइस एक बात समझना, थीटा यहां बना हुआ नहीं है, अपने को बनाना पड़ेगा। थीटा यहां बना लेना। थीटा यदि यहां पे बनाते हो तो नीचे वाला क्या बन जाता है फिर, बेस बन जाता है। और बेस अपना क्या आया 7x। हाइपोटेन्यूज तो 90 के ऑपोजिट है 25x। सर ये फिलहाल भी आ गया। टेंशन क्या चीज निकालने का लेना है, परपेंडिकुलर, पाइथागोरस। तो लिख लो बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि हमेशा अपने को तीनों चीज पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। यहां दो ही चीज पता है बस। तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पहली बार कर रहे हो, कुछ लोगों को आई एम श्योर नहीं पता फॉर्मूला, मैं लिख के बता दे रहा हूं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला होता है। मतलब AC स्क्वायर इज BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हो जाएगा 25x का होल स्क्वायर इज 7x स्क्वायर प्लस AB। 625x square is 49x square plus AB square. और AB निकालना है ना अपने को, बिकॉज AB was the perpendicular। 576 24।
बढ़िया। तो ए बी आ गया बच्चों 24x, और ए बी था क्या वैसे? इफ यू कैन सी द डायग्राम, ए बी वॉज परपेंडिकुलर, सो देयरफॉर परपेंडिकुलर मिल गया 24x। जयेश सही करके लिखो बाबू, हड़बड़ाओ नहीं एकदम। P is 24x। अब सब कुछ मिल गया अपने को। इफ यू रिमेंबर द रेशियोज निकाल लो। 24 ही आया था, गलती से चैट में 14 लिख दिया था। अच्छा ठीक है, तो ए बी है 24। अच्छा, कॉस को छोड़ के बाकी सब कुछ निकालना है अपने को। एक बात बताते तुम लोग को, कॉस का वैल्यू तो पता है ना, तो उसके कारण एक और चीज का वैल्यू ऑटोमेटिकली पता है, सेक थीटा। यस, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। तो कॉस है 7/25, तो सेक हो जाएगा 25/7। तो वो भी सीधे ही मिल गया अपने को। आओ, देयरफॉर मैं शुरू से निकालूंगा। साइन थीटा, विवेक साइन का रेशियो बताओ। 24 रेशियो क्या है? perpendicular by hypotenuse. यस, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा, पहले लिखना पड़ेगा 24x/25x, फिर आएगा 24/25। एक्स एक्स लिख के काट के दिखाना है अपने को। साइन थीटा हो गया, कॉस तो दिया हुआ ही था। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? टैन थीटा, टोआ पी बाई बी, पी बाई बी 24x/7x हो गया 24/7। बाकी तीन तो भयंकर इजी है, बाकी तीन बस उल्टा करना होता है अपने को। ऑनलाइन वालों जहां डाउट हो प्लीज बताना, बाकी तीन खाली उल्टा करना है। साइन भैया कॉस, मेरा भी हो गया। चलो बढ़िया। कॉट थीटा उल्टा है किसका? टैन थीटा का। तो कॉट थीटा 7/24। नेक्स्ट, कोसेक थीटा इज साइन थीटा का रेसिप्रोकल 25/24। एंड लास्टली सेक थीटा तो क्वेश्चन का ही उल्टा है, कॉस थीटा का 25/7। बस दैट्स इट। इसका मतलब कोई भी एक चीज का वैल्यू दिया हुआ हो, बाकी सारा अपने को मिल सकता है, एक तीर से बाकी 5 निशाने। ठीक है, चलो एक और सम प्रैक्टिस करते हैं, फिर विल कॉल इट अ डे। ठीक है, आ जाओ बच्चों, प्यारे प्यारे मित्रों, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। कम टू 5। ए बाबा क्या दिया है? कोसेक थीटा इज सिंपली √10। सेम क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द टी रेशियोज, फाइंड ऑल द टी रेशियोज। कोसेक थीटा इज √10। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? डिनोमिनेटर ही नहीं है यहाँ पे, रेशियो ही नहीं है। वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, जी हाँ करेक्ट। तो टेंशन में मत आना, कोसेक थीटा √10 दिया है, तो वो एक्चुअल में क्या है? √10/1। कोसेक थीटा किसका उल्टा था? साइन थीटा का। साइन थीटा का रेशियो था P/H, तो कोसेक थीटा हो जाएगा H/P। बस ऐसे याद रखो इसको। कोसेक उल्टा है साइन का, साइन का रेशियो है P/H, तो कोसेक का हो जाएगा H/P। H/P इज √10/1। बताइए H क्या है फिर? √10x होगा।
काई का √10 और p बताओ, p is 1x, that is x. बस सिंपल. h is √10x बाहर में आएगा and p is x. आरुष बाबू नेक्स्ट क्या करेंगे? पहले ट्रायंगल बनाएंगे, फिर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे. यस, थीटा तुम कहीं भी लिख सकते हैं, पर उस हिसाब से ही बनाना बेस वगैरह. h is √10x. परपेंडिकुलर है x, तो ऑपोजिट ही रहेगा जी. हो गया? क्या हो गया? सम हो गया पूरा. वाह. बाई पाइथागोरस थ्योरम. अच्छा, मैं इसको एबीसी पकड़ लेता हूं ना. कोई भी पैनिक में मत आओ, आराम से करो. AC square is AB square plus BC square. Ten x square minus x square is BC square. ऑनलाइन वालों करते जाओ सब. BC क्या है आयुष? 3x आ गया. करेक्ट. BC is 3x. अनन्या हो गया? CBSE वालों आराम से करो. मतलब तुम लोग का BC क्या था? अपना बेस था, तो B हो जाना है 3x. चलो नेक्स्ट. BC का स्क्वायर तो अपने को तो हटाना ही पड़ेगा. BC का स्क्वायर, तुमको तो BC साइड चाहिए ना, कि BC स्क्वायर साइड चाहिए. BC साइड चाहिए तो स्क्वायर बाद में हटता है. स्क्वायर आया क्यों? बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस इज व्हाट? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो पाइथागोरस के लिए स्क्वायर लाना पड़ता है, बाद में स्क्वायर हटके स्क्वायर रूट बन जाता है. दैट इज हाउ यू फाइंड इट. ओके, आओ निकालते हैं. कोसेक मिल चुका था, तो तुरंत ही साइन थीटा हो जाएगा 1/√10. कॉस थीटा में आते हैं. सो का एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 3x/√10x. तो ये हो जाना है 3/√10. प्रियांश हो रहा है? कौन सा निकाल रहा है अभी? कॉस के बाद ठीक है, सेक निकाल लो. भैया हो गया. हो गया. tan थीटा p/b. p क्या था? 1x ना, x था, बाई 3x. x कट जाएगा बच्चों, 1/3. अब मजे से सबको उल्टा पुल्टा कर दो. तुम लोग सबको उल्टा पुल्टा. साइन का तो उल्टा था ही अपने पास. ओके जयेश. कॉस का उल्टा सेक. सेक हो जाना है √10/3. एंड tan का उल्टा cot इज सिंपली 3. 3/1 करके 3 लिख देना सीधे. वाह, हो गया. सो वी आर डन फॉर द डे. विल अगेन मीट टुमारो. ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसको, और कल अपने स्टैंडर्ड एंगल्स में भी घुस जाएंगे. ठीक है ना? भयानक इंपॉर्टेंट है वो भी.
चलो सबका बुक्स कॉपीज बंद हो गया है। स्क्वायर रिलेशन वाला पहला क्या था अपना? ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। और लास्ट वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। वेरी गुड। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या था? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलो बढ़िया, ओके बच्चों, अब जाओ तुम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, कल मिलेंगे। भैया कल तुम लोग का सेम टाइम में क्रैश कोर्स रहेगा।